हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सतीश कुमार। आज के बिजनेस लेसन में हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट से पैसा कैसे आता है, शेयर मार्केट इंडेक्स क्या होता है, शेयर मार्केट सेफ है क्या नहीं, शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना अच्छा है क्या बुरा है, शेयर मार्केट में कौन कौन निवेश कर सकता है, शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आदियों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक करें और रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। नंबर 1, शेयर क्या है? व्हाट इज अ शेयर? शेयर का मतलब होता है कि हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप। शेयर एक डॉक्यूमेंट है जो आपको बताता है कि आपके द्वारा निवेश किए गए कंपनी में आपका हिस्सा कितना है और आपका ओनरशिप कितना परसेंटेज है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, डोंट वरी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास किसी कंपनी का 10% शेयर है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी 10% है, आपका ओनरशिप 10% है और उस कंपनी के हर मुनाफे से आपको 10% पैसा मिलता है। दैट्स इट। नंबर 2, शेयर मार्केट क्या है? व्हाट इज शेयर मार्केट? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की शेयर्स को बेचने की जगह को शेयर मार्केट कहते हैं। इसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। यहाँ आप पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर्स को नहीं खरीद सकते, आप केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की शेयर्स को खरीद सकते हैं। जैसे लोग वेजिटेबल्स मार्केट में वेजिटेबल्स को बेचते हैं ना, वैसे ही शेयर मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की शेयर्स को बेचा जाता है। उदाहरण में भारत में 2 शेयर मार्केट है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये दोनों भी हमारे मुंबई में है, इसलिए मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नंबर 3, शेयर मार्केट कैसे काम करता है? हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क्स? शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मैं अपनी ही कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि रोरिंग क्रिएशंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक बड़ी स्टूडियो की जरूरत है। इस स्टूडियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए लग सकते हैं। तब ये कंपनी पैसे के लिए बैंक के पास जाती है और लोन के लिए अप्लाई करती है। लोन अमाउंट बड़ा होने के कारण बैंक लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। यदि रिजेक्ट करती है तो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है और शेयर मार्केट से पैसे उठाने की तैयारी में लग जाती है। सबसे पहले ये कंपनी सेबी से परमिशन लेती है और IPO निकालती है। जब एक कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपनी शेयर्स को बेचने आती है तो उसे IPO कहते हैं। IPO का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO में ये कंपनी अपनी कुछ % शेयर्स को नॉर्मल लोगों को बेचती है और उनको अपना पार्टनर बना लेती है। कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है और लोगों को पार्टनरशिप। दोस्तों, IPO में कोई भी इस कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स को खरीद सकता है, लेकिन एक बार IPO एंड हो गया तो कोई इस कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकता। अगर किसी को इस कंपनी की शेयर्स चाहिए तो शेयर मार्केट से खरीदना पड़ता है। मतलब जो लोग IPO में शेयर्स को खरीद कर रखे हैं ना, उनसे खरीदना पड़ता है। IPO एक तरह से प्राइमरी मार्केट होता है तो शेयर मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। पैसे के लिए बहुत सारे कंपनियां शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्टिंग करती है। लोग वहां से शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। नंबर 4, शेयर मार्केट से पैसा कैसा आता है? हाउ डज द मनी कम्स फ्रॉम द शेयर मार्केट? बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि शेयर मार्केट से पैसा कैसा आता है।
अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने रोरिंग क्रिएशंस कंपनी के 5% शेयर्स को खरीदा है। अब आप इस कंपनी के 5% पार्टनर बन जाते हैं। आपको इस कंपनी के हर लाभ में 5% हिस्सा मिलता है। अगर ये कंपनी सालाना 100 करोड़ कमाती है तो आपको 5 करोड़ मिलते हैं। यदि ये कंपनी कुछ नहीं कमाती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको शेयर मार्केट से पैसा मिलता है। आने वाले लेसन्स में इसके ऊपर मैं और भी डिटेल में समझाऊंगा। आपको डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता है, डिविडेंड के रूप में मिलता है। वो कैसे मिलता है आने वाले लेसन्स में आपको पता चलता है, डोंट वरी। शेयर मार्केट भी रियल एस्टेट जैसा है। आपको कम दाम में शेयर्स खरीदना है, आपके पास होल्ड करके रखना है। जब प्राइस बढ़ता है ना, उस समय बेचकर मुनाफा कमाना है। अब मार्केट में SBI, HDFC, ICICI, विप्रो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बहुत सारे कंपनियों की शेयर्स लिस्टेड है। आपको जो अफोर्डेबल होता है ना, उसे खरीदिए और पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। नंबर 5, शेयर मार्केट सूचकांक क्या होता है? व्हाट इज शेयर मार्केट इंडेक्स? शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को बताने वाला एक सूचक को शेयर मार्केट सूचकांक कहते हैं। इसे शेयर मार्केट इंडेक्स भी कहते हैं। शेयर मार्केट के टॉप कंपनियों के शेयर प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर शेयर मार्केट इंडेक्स ऊपर नीचे होता रहता है। उदाहरण के लिए सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। वहाँ के टॉप 30 कंपनियों के शेयर प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर सेंसेक्स बदलता रहता है। ठीक इसी तरह निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। वहाँ के टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर निफ्टी बदलता रहता है। इसी तरह नास्डॉक अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स है। निक्की जापान की शेयर बाजार का इंडेक्स है। इस इंडेक्स के आधार पर हमें पता चलता है कि शेयर बाजार में शेयर की कीमतें बढ़ रही है या घट रही है। नंबर 6, क्या शेयर बाजार सुरक्षित है? इस शेयर मार्केट इज सेफ और नॉट? हाँ दोस्तों, शेयर बाजार सुरक्षित है। आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे RBI सभी बैंकों को नियंत्रित करता है ना, जैसे IRDA सभी बीमा कंपनियों को नियंत्रित करता है ना, ठीक वैसे ही सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है और मॉनिटर भी करता है। शेयर बाजार में जितने भी कंपनीज लिस्टेड होते हैं ना, उनके ऊपर सेबी अपना नजर रखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शेयर बाजार सुरक्षित है। हालांकि जब हर्षद मेहता जैसे बुद्धिमान लोग बाजार में आ जाते हैं तो घोटाले होते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में स्कैम्स के लिए बैकडोर से फुल सपोर्ट मिलता है। अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आप सुरक्षित है। शेयर मार्केट सुरक्षित है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। नंबर 7, शेयर बाजार में निवेश करना अच्छा है क्या बुरा है? इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट और नॉट? शेयर बाजार में पैसे निवेश करने से कम समय में ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। शेयर खरीदने के बाद आप उस कंपनी के पार्टनर बनेंगे। इधर प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि हर सेकंड में शेयर बाजार फ्लक्चुएट होता रहता है। शेयर प्राइस इतना ही रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा, हम इसे एग्जैक्टली प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप जिन कंपनियों में पैसा निवेश कर रखा है ना, वो कंपनियां ठीक से काम नहीं करते हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। यदि आप गलत सोच के गलत शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत लॉस उठाना पड़ता है। इस तरह से शेयर बाजार में ज़्यादा रिटर्न्स के साथ साथ ज़्यादा रिस्क भी है। यदि आप थोड़ा समय निकालकर शेयर बाजार के बारे में पूरी तरह से जानकर कंपनियों के बारे में स्टडी करके पैसा निवेश करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यदि आप स्टडी किए बिना किसी और के सलाह पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़रूर नुकसान होगा। शेयर मार्केट में आपकी सक्सेस पूरी तरह से आपके टैलेंट, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट टाइम के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके पास टैलेंट और नॉलेज है तो शेयर बाजार में निवेश करना 100% अच्छा है। आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपके पास शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। नंबर 8, शेयर बाजार में कौन कौन निवेश कर सकता है?
हु कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? जो कोई भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है ना, वो शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। शेयर बाजार सबके लिए मुफ्त है। शेयर बाजार में कोई भी निवेश कर सकता है। यदि आप एक स्टूडेंट है तो सिर्फ 500 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भी आप शेयर बाजार में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। यदि आप एक हाउसवाइफ है तो भी आप निवेश कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शेयर बाजार में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये सबके लिए ओपन है। लोन लेके शेयर बाजार में निवेश न करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है तो ही निवेश करें। नंबर 9, शेयर बाजार में निवेश कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना कंपलसरी है। बैंक अकाउंट में आपके पैसा रहता है। डीमैट अकाउंट में आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स डिजिटल फॉर्मेट में सेव होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर्स खरीदने के लिए और बेचने के लिए मदद करता है। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकते, आपको किसी ब्रोकर की मदद लेनी ही होगी। वो ब्रोकर एक एजेंट भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, या तो वो एक मोबाइल ऐप भी हो सकता है। आपको कौन सा ब्रोकर बेस्ट लगता है ना, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। मैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही मेरे ब्रोकर के रूप में सेलेक्ट किया हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपस्टॉक्स एंड जीरोधा दोनों में भी मेरे डीमैट अकाउंट्स है। यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट लिंक्स है, आप चेक कीजिए और इधर से आप अपने डीमैट अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रिएट कीजिए। आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रिएट कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन करके आपको कौन सा शेयर चाहिए ना, उसे परचेस कीजिए। 2 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स डिलीवर हो जाता है। इस तरह से आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ थ्योरी हो गया। मैं आने वाले लेसन्स में आपको प्रैक्टिकली शेयर बाय करके दिखाऊंगा। आप सिर्फ अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करके डीमैट अकाउंट को ओपन करके रखिए। उसके बाद मैं कैसे शेयर्स को परचेस करना है, कैसे बेचना है, कैसे होल्ड करके रखना है, आदियों के बारे में डिटेल में आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन बातों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, शेयर मार्केट की जानकारी होने पर ही इसमें निवेश करें। ऐसे किसी की बातें सुनकर लालच में निवेश न करें। किसी के बहकावे में पैसे न लगाइए। लालची होकर पैसे मत गवाइए। पहले स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानिए, समझिए, फिर इसमें पैसा लगाइए। पॉइंट नंबर 2, शेयर बाजार में तभी पैसा इन्वेस्ट करें जब आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हो। लोन लेके निवेश न करें। शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है। आपको खेल समझ में आता है तो ही आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। इसलिए खुद के पैसे निवेश करें, उधारी के नहीं। पॉइंट नंबर 3, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोमोटर्स के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, कंपनी के फास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, पब्लिक ओपिनियन के बारे में अच्छे से स्टडी करें। मतलब सही से फंडामेंटल एनालिसिस करें। पॉइंट नंबर 4, शेयर बाजार को कोई डायरेक्शन नहीं है। ये प्रति सेकंड गिरता रहता है और उठता रहता है, तो आप अपनी डायरेक्शन को मत खोइए। आपका डायरेक्शन सही है तो ही आपको शेयर बाजार में सक्सेस मिलती है, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे। इसलिए अपने डायरेक्शन को मत खोइए। पॉइंट नंबर 5, शेयर मार्केट में सब लोग ग्रीडी हो जाते हैं तो आप साइलेंट रहिए। जब सब लोग डरे हुए होते हैं ना, उस समय आप ग्रीडी बनिए। बेस्ट कंपनी के शेयर्स को सस्ते में खरीदिए और जब उनका दाम बढ़ता है तो उन्हें अधिक मुनाफे के साथ बेचिए। शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट, अपने सारे पैसे को एक ही कंपनी के शेयर्स में निवेश न करें।
अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाइए, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करें। ऐसे करने से लॉस बैलेंस हो जाता है। ओके दोस्तों, फाइन। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट में अपने पैसे को निवेश करें और अमीर बने। यदि आपके मन में कोई डाउट आया है तो इसे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं आने वाले लेसन्स में इस डाउट को क्लियर करूंगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए मैं एक यूजफुल जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके ऑनलाइन में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कीजिए। नहीं तो www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अगले लेसन में जल्द मिलूंगा, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। जय हिंद।